RO ARO 2020 के लिए हम यहाँ पर सेकंड टॉपिक करेंगे अपना तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। इसके बारे में बेसिक थ्योरी देख लेते हैं। वैसे थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आता है। तद्भव शब्द का विच्छेद आप करेंगे तो तत् और भव से मिलकर के बना है। इसका संधि विच्छेद अगर हम करें तो विकसित या फिर उत्पन्न होना जिसका अर्थ होता है। तो विकसित या उत्पन्न हुए हैं। ये कैसे उत्पन्न हुए हैं? संस्कृत से। संस्कृत हमारी जो भाषा है वो हिंदी की आदि जननी कही जाती है। अगर आपने भाषा पढ़ी है तो इसमें बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं कि जो हिंदी की आदि जननी है वो कौन है? संस्कृत भाषा ही है। तो जो भी हम हिंदी बोल रहे हैं वो आया तो कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा से ही होकर के है। ठीक है। तो पाली प्राकृत अभ्रंश होते हुए परिवर्तित होते हुए जो शब्द आ गए हैं संस्कृत के आधुनिक भाषाओं में वो हैं आपके तद्भव शब्द। तद्भव शब्द ही हमारी अपनी पूंजी है, ऐसा साहित्यकार या फिर जो ज्ञान रखते हैं व्याकरण का वो लिखते हैं। यानी कि जो भी हिंदी है वो, देखिए हिंदी तो पूरी संस्कृत पर ही आधारित है, लेकिन जो हमने अपना बनाया है या फिर जब जो हम हिंदी के स्वरूप को मानते हैं वो जो है तद्भव शब्द ही है। तत्सम शब्द अभी नीचे देखेंगे वो तो आप देखेंगे कि लगभग बिना परिवर्तन हुए ही हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं तत्सम शब्द। ठीक है। लेकिन जो तद्भव शब्द है इसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। तभी हिंदी का मेरुदंड इसको कहते हैं कि हिंदी जो है संस्कृत से अलग कैसे करेंगे? इसके तद्भव शब्दों की पूंजी के कारण। वहीं पर तत्सम शब्द की अगर हम परिभाषा देखें तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर तत् और सम से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है उसके समान। उसके समान का मतलब है संस्कृत के शब्दों के समान। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में डायरेक्टली ले लिए गए हैं या फिर लगभग बिना परिवर्तन के ले लिए गए हैं वो जो है आपके तद्भव शब्द हो जाते हैं। ठीक है। जैसे आपका अग्नि, वर्षा, श्लोक, कृष्ण, कृपा, इसमें अगर विसर्गें हटा दें तो लगभग ये संस्कृत के ही शब्द हैं जो आजकल हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। यथावत ले लिए जाते हैं लगभग बिना परिवर्तन किए। तो ये हैं आपके तत्सम शब्द। तो तत्सम और तद्भव मूल अंतर आप समझ चुके होंगे। तो ये दो तरह के होते हैं, निर्मित तत्सम और परंपरागत तत्सम। जो संस्कृत वांग्मय में उपलब्ध है वो आपके परंपरागत तत्सम कहलाते हैं, और जो आपके दूसरे बदल जाते हैं कुछ कुछ चीज़ों में वो आपके हो जाते हैं संस्कृत के आपके तत्सम शब्द। ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा बेसिक्स आपको नहीं पढ़ना है, आपको लिखना नहीं है इसकी डेफिनेशन, ना आपको जो है इसमें राइटिंग करनी है। मेंस में भी ये सब नहीं है। ठीक है। मेंस में कन्वेंशनल है। तो आइए अब जंप करते हैं लिस्ट पर जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तत्सम तद्भव शब्द से 10 क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके प्रीलिम्स में। ठीक है। मेंस में भी है। तो इसमें आप देखिएगा कि कौन कौन से तत्सम के कौन कौन से तद्भव शब्द होते हैं या फिर तद्भव के तत्सम कौन से होते हैं, परिवर्तन कैसे होता है, कुल मिला करके आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। आपको मात्राएं बदल करके या फिर इसका स्वरूप बदल करके देने का प्रयास करता है। तो अगर आपने लिस्ट ध्यान से नहीं देखा है तो आप एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आवश्यक है कि लिस्ट को बहुत अच्छे से देखा जाए। तो देखना शुरू करते हैं। यहाँ पर अंतड़ी का क्या हो जाएगा? अत्र हो जाएगा। ठीक है। अब आपका दिमाग में तुरंत आएगा यहाँ पर कि अगर अंतड़ी दिया है, अगर आंत दिया हो तो क्या हो जाएगा? आंत का भी नीचे दिया हुआ है, बेफिक्र रहिए। सब यहाँ पर हमने कंपाइल कर लिया है, इस लिस्ट से बाहर आपके पेपर में नहीं आना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अंडी, अंडी यहाँ पर जो है एक पौधे के पत्ते की बात हो रही है तो उसको एरंडी में बदल देते हैं। अंधे का हो जाता है अंध, अकड़ने का हो जाता है अकड़न, अंगुरी या अंगुली का हो जाता है अंगुली। यहाँ पर मात्रा पर विशेष ध्यान देंगे, मात्रा ही बदल करके आपको दी जाती है एग्जाम में। अक्षर का हो जाएगा अक्षर। अच्छा, यहाँ पर एक दो चीज़ें ध्यान रख सकते हैं कि जब भी आपका छा दिया हो तो जनरली जो है अक्षा में चेंज हो जाता है, तो थोड़ा सा एलिमिनेशन भी काम आ सकता है। जहाँ पर जा दिया हो वो जो तद्भव होता है, जहाँ पर आपका झा दिया हो जनरली तद्भव होता है। ठीक है। तो ये कुछ पहचान होती है कि जहाँ पर झा हो, छा हो और झा हो तद्भव होता है, जहाँ पर आपका त्रा हो इस तरीके से तो तद्भव होता है। ठीक है। क्षा हो तो तद्भव होता है, और ये वाला जो आधा ये हो हमारा शा तो तद्भव होता है, यहाँ पर तत्सम होता है। यहाँ पर ये वाले जो हैं तत्सम के आइडेंटिफायर्स हैं। तो आइए आप ये सब चीज़ें पहचान जाएंगे अपने आप ही, अभी पहचानने लगेंगे। तो अमूल का हो जाएगा यहाँ पर अमूल्य, अंगूठे का हो जाएगा अंगुष्ठ, अचरज का हो जाएगा आश्चर्य। देखिए जा है, ये देखिए आश्चर्य में चेंज हुआ। ठीक है। तो श्रा जहाँ पर होता है श्रा वो जनरली तत्सम होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 का है आपका अष्टविंशति, अष्टाविंशति। 98 का हो जाएगा अष्टानवति। 88 का हो जाएगा अष्टाशीति। अटखेली या फिर अष्टकेली ये दिया हो तो इसका हो जाएगा आपका अष्ट क्रीड़ा। ठीक है। 18 का हो जाएगा आपका अष्टादश। उसके बाद 2.5 का हो जाएगा आपका अर्ध तृतीय। 68 का हो जाएगा अष्टजष्टि अदरक, आर्द्रक में चेंज होगा, और 58 चेंज होगा अष्टापंचाशत में, अष्टापंचाशत। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अफीम, अहिफेन,
अनाड़ी आपका अनार्य होगा, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए अनार्य, ठीक है, यहाँ पर करेक्शन करेंगे, अनार्य होगा यहाँ पर। आगे है आपका अंजलि का हो जाएगा अंजलि, ठीक है, मात्रा यहाँ पर बदलेगी। उसके बाद अंगारे का हो जाएगा अंगगार, आशीष का हो जाएगा आशीष, अटारी का हो जाएगा अट्टालिका, अजान का अज्ञान, अगुआ का अग्रणी, अस्सी का अशीति, अस्तुति का स्तुति, अकाज का अकार्य, अधूरे का हो जाएगा अर्धपूरक, अनूठे का अनुत्थ, अनि का अड़ी, अपाहिज का अपादहस्त, ठीक है, और अपने का हो जाएगा आत्मना, अम्मा का हो जाएगा अम्ब, अमी का अमी दिया हो चाहे अमीय दिया हो, आप उसको चेंज करेंगे अमृत में। आमचूर का हो जाएगा आम्रचूर्ण, अमावस का हो जाएगा अमावस्या, अगाड़ी का हो जाएगा अग्रवर्ती, अलग का हो जाएगा अलग्न, ठीक है। अंगरखा बनेगा अंगरक्षक। देखिए यहाँ पर जैसे खा है ये किस में चेंज हुआ,क्षा में, तो ये थोड़ा सा आपने देखा होगा इस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। अंगीठी का हो जाएगा अंगिष्टिका, और अंगूठी का अंगुष्ठिका, अंगूठा का अंगुष्ठ, अंगोछे का अंग प्रौषा, और आपका अनरक का हो जाएगा अक्र, अंधेरा अंधकार, अंश का अंश, और अकेला का एकल, अखाड़े का अक्षवाट, अखरोट का अक्षोर या फिर अक्षोट। अनाज का हो जाएगा आपका अन्न, अनूठे का अनुत्थ, अपना का आत्मना, ये वाला हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद अलग का हो जाएगा अलग्न। उसके बाद हम देखें यहाँ पर अगहन का हो जाएगा अग्रहायण या फिर अग्रहायन, ठीक है, दोनों ही जो है आप कंसीडर करिएगा जो भी ऑप्शन में, और अगर गलती से दोनों ऑप्शन में आ गए तब आप इसको कंसीडर करिएगा कि ये करेक्ट है, ठीक है। अनाड़ी का हो जाएगा आपका नार्य, आषाढ़ का हो जाएगा आषाढ़, आकाश का हो जाएगा आकाश, अहेर का हो जाएगा आखेट, आसरा का हो जाएगा आश्रय, अहीर का आभीर, अधर्म का अधर्म, अर्पण का अर्पण, अक्षत का अक्षत, अच्छत का अक्षत। तो जो छा में है, जो चीज़ जो है जनरली छा में दी होती है, तद्भव में वो जनरली चेंज हो जाती है क्षा में तत्सम में, ठीक है। यहाँ पर जो तद्भव में दिया रहता है वो यहाँ पर तत्सम में क्षा में चेंज हो जाता है, ठीक है। आश्रय का हो जाएगा आश्रय। उसके बाद इलायची का हो जाएगा एला, इमली का हो जाएगा अमलीका, ठीक है, अमलीका। यहाँ पर अमलिका भी दिया जा सकता है आपको स्टेट ऑप्शंस में, ऐसे ही लोग कंफ्यूज करने का प्रयास करते हैं। अमलिका जरूर दिया होगा, उसको आप गलत मानिएगा, अमलिका यहाँ पर सही है ये वाला। आंग का हो जाएगा अग्नि, आग का भी अग्नि बनेगा, आज का आद्य बनेगा, आंख का अक्षी या अक्षु कुछ भी हो। उसके बाद आलस का आलस्य, आंख का अंकक, और आस का आशा, आसरा का आश्रय, आम का आम्र, आंत का आंत्र। देखा हमने बताया था आपको कि आंत का भी दिया हुआ है, आंत का हो जाएगा आंत्र। उसके बाद आंसू का हो जाएगा यहाँ पर अश्रु, इकट्ठे का हो जाएगा एकत्र या एकस्थ, दोनों जो है अलग अलग बुक्स में दिए हुए हैं, और अगर आपको पास दोनों ऑप्शन में हो तो इस वाले को सही मानिएगा, एकत्र वाले को, ठीक है। इसका हो जाएगा एतस्थ, एतस्य, इस, इतना, उतना, कितना, इधर, उधर, जिधर, ये वाले जरूर देखिएगा, ये वाले आजकल पूछे जा रहे हैं। इतवार का आदित्यवार, इतना का हो जाएगा इयत, 31 का हो जाएगा एक त्रिंशत, 41 का हो जाएगा एक चत्वारिंशत, 61 का हो जाएगा एक आरष्टि, 21 का हो जाएगा एक विंशति, और 81 का हो जाएगा एकाविंशति, एकाशीति, और 51 का हो जाएगा एक पंचाशत, इधर का हो जाएगा ईधुर, ठीक है। इधर वाला बहुत ध्यान रखिएगा, इधर का बनेगा ईधुर, ठीक है। आगे लिस्ट में बढ़ते हम लोग। यहाँ पर आँच का अर्ची हो जाएगा, आम्ब का हो जाएगा आमा, आंवला का हो जाएगा आमलका। यह विसर्ग ना भी लगाओ तो भी आप इसको ऑप्शन में कंसीडर करिएगा। आमलका का मतलब आमलक दिया हो चाहे आमलका, ठीक है। आवन का हो जाएगा पंचाशत, ठीक है, मतलब ये पंचाशत लगता है, जैसे 51 हो तो एक पंचाशत होगा, 52 हो तो 2 पंचाशत होगा। और ये आरसी का हो जाएगा आदर्शिका, आवा का अपाक, आपाक, और आलीस कैसे बनेगा चतवारिशत, ठीक है, जैसे 41 है तो एकम चतवारिशत होगा, और 42 है तो द्विचत्वारिशत होगा, ये ध्यान रखिएगा। और आधा का हो जाएगा अर्ध, 8 का हो जाएगा अष्ट, ठीक है। ईंधन का हो जाएगा ईंधन या फिर ईंधन, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में दिया हो तो इस वाले को आप ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ईख का हो जाएगा इक्षु, और ईर्षा या ईर्खा दिया हो तो उसका हो जाएगा ईर्ष्या। स्पेलिंग पर जरूर ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग गलत कर देते हैं। ईंट का हो जाएगा इष्टिका या इसिका, दोनों ऑप्शन में गलती से दिए हो तो इस वाले को सही मानेंगे, इष्टिका को।
देखिए अलग अलग बुक्स में दिया है, किसी में इसी का सही लिखा है, किसी में इष्टि का, तो हमने दोनों लिख दिया और आपको प्रेफरेंस भी बता दिया कि इसको प्रेफरेंस देंगे अगर दोनों ही ऑप्शन में आ गए 4 में से। उत्साह का हो जाएगा उत्साह, और उपरोक्त का हो जाएगा उपर्युक्त, उबटन का हो जाएगा उद्वर्तन, उतना का हो जाएगा ओह को। ठीक है, ओह को एकदम सही है, ये हरदेव बाहरी जी की किताब में दिया हुआ है, एकदम सही है। आपका हो जाएगा आत्म या फिर आत्मा, जो भी दिया हो। ठीक है, आपका आत्म हो जाएगा, आढ़त का हो जाएगा आढ़्यत्व, आभूषण का हो जाएगा आभूषण, आयसु का हो जाएगा आदेश। ठीक है, अधीन का हो जाएगा अधीन, आचर का हो जाएगा आंचल, आलस का हो जाएगा आलस्य। यहाँ पर फॉन्ट की अगर आप दिक्कत महसूस कर रहे हैं, ये मात्रा जो है ये ऐसे लगी हुई है। ठीक है, ये हमने क्लैरिफाई कर दिया। आंचर अगर ऐसा लिखा हो तो उसका हो जाएगा आंचल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आमा का हो जाएगा आपाक, और आस का हो जाएगा आशा। इधर का हो जाएगा ऊधुर। ठीक है, ऊधुर। उल्लू का हो जाएगा उलूक, उलाहना का उपालंब, उठान का उत्थान, उसका अमुष्य, उपजना का उपद्यते, उठ का हो जाएगा उत्तिष्ठ, और उड़ का हो जाएगा उड्ड, उबालना का हो जाएगा उद्वालन। ठीक है, अभी कुछ न्यूमरल्स हैं जो गिनती होती हैं। 19 कैसे लिखेंगे? 19 लिखेंगे ऊन विंशति। 29 कैसे लिखेंगे? ऊन त्रिंशली, त्रिंशति होगा यहाँ पर। ठीक है, ऊन त्रिंशति यहाँ पर सही होगा। उसके बाद 39 कैसे लिखेंगे? 39 लिखेंगे आप ऊन चत्वारिंशत। उसके बाद 49 कैसे लिखेंगे? ऊन पंचाशत। तो चत्वारिंशत, पंचाशत, त्रिंशति, विंशति, ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कर लेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर 19 है तो मतलब ये अगर मतलब आपका कह सकते हैं हम लोग 19 की गिनती है, 18 की है, तो यहाँ पर विंशति ध्यान रखिएगा आप लोग, और 20 से ऊपर की संख्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप त्रिंशति। उसके बाद 40 में है तो चत्वारिंशत, और 50 में है तो पंचाशत। ये अगर याद रखेंगे तो सारे न्यूमरल क्रिएट कर लेंगे खुद ही। आगे हम देखते हैं। उगना का हो जाएगा उद्यत, उगलना का हो जाएगा उद्वलन, उघाड़ना का हो जाएगा उद्घाटन, उजड्ड का हो जाएगा उजड, उज्जड। ठीक है, उज्जड। उपास का उपवास, और उसास का उच्छ्वास। औंधा का हो जाएगा अवमूर्ध, और औरम का और का हो जाएगा अपरम। ठीक है, यहाँ पर मात्रा लगी है, याद रखिएगा, अपरम। उसके बाद कंधा या कंधे का हो जाएगा स्कंध, के का हो जाएगा कृत्य या कार्य। तो किसी बुक ने कृत्य माना है, किसी ने कार्य माना है, आप दोनों ध्यान रखिएगा। उसके बाद केला का हो जाएगा आपका कदली, कर्तव्य का कर्तव्य, केकड़ा का करकट। ठीक है, उसके बाद किवाड़ का कपाट, कर्तव्य का कर्तव्य। उजला बनेगा उज्ज्वल, उल्लू बनेगा उल्लूक, ये देख चुके हैं। काम या कर्म बनेगा कर्म, कपूत या कुपूत बनेगा कुपुत्र। ठीक है, कपूर बनेगा कर्पूर, कछुआ बनेगा कच्छप, कबूतर कपोत हो जाएगा, करोड़ बनेगा कोटि या क्रोटी। ठीक है, और कोढ़ बनेगा कुष्ठ, किशन बनेगा कृष्ण, कारज बनेगा कार्य, कुदारी बनेगा कुदाल, और कच्चा बनेगा कुपच। उसके बाद ऊन बनेगा ऊढ़ या फिर ऊढ़ना, ऊंचा बनेगा उच्च, ऊंट बनेगा उष्ट्र, और ऊखल बनेगा उदखल, ऊसर बनेगा वंध्या। एक बनेगा एक, एक का एक ही होता है, याद रखिएगा। एड़ी का हो जाता है अंडी। ये जो उष्ट्र दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है। आपको ऑप्शन में जनरली कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर जो है मात्रा लगा के दी जाती है इस तरीके से, ये वाला गलत है, ये सही है, उष्ट्र सही है। एवज का हो जाएगा स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूट। उसके बाद एका का हो जाएगा एक, ऐक्य। मात्रा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर छोटे एक ही है, वहाँ पर बड़े एक ही है। उसके बाद किसान बनेगा कृषक, कुत्ता बनेगा कुक्कुर, और कंगाल बनेगा कंगगाल, कौड़ी कपर्दिका कसेरा, कांस्यकार कपास करपास, काज या कारज कार्य, कान कर्ण काठ बनेगा काष्ठ, ओखली उलूखन, और ओंठ बनेगा ओष्ठ, ओर बनेगा अवर, और ओछा बनेगा उपाध्याय। उसके बाद कोयल बनेगी कोकिल, कुटुम्ब बनेगा कुटुम्ब। ओला का हो जाएगा उपल। ठीक है, ओला जो गिरते हैं वो वाले। ओखल बनेगा जो है, ये जो आपका शब्द है ओखल, ये बनेगा आपका उलूखल। उलूखल यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आगे हम यहाँ पर देखेंगे। आगे यहाँ पर है अवगुण का बनेगा अवगुण, क्रोधी का क्रुद्ध,
कुंचिका भी दिया है, कुंचिका भी दिया है, और अगर दोनों ऑप्शन में हो जाए दुर्भाग्य से तो इसको प्रेफरेंस दीजिएगा आप, ठीक है। हरदेव बारी की बुक में जो है ये माना है कुंजिका सेकंड वाला जो ये लिखा हुआ है, तो इसी को प्रेफरेंस देंगे हम लोग, ठीक है। बाकी कुछ बुक्स ने इस तरीके से भी कुंचिका लिखा है सरल में, तो आपके ऑप्शन में जो उस हिसाब से करिएगा, गलती से दोनों ऑप्शन में होगा तो इसको चूज करेंगे, ठीक है। आगे है क्रोधित का क्रुद्ध, कुम्हार का कुंभकार। कहाँ का हो जाएगा? कुत्र, कुत्र बोलते हैं संस्कृत में कहाँ को, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, डायरेक्टली इसको ले लिया संस्कृत से। कोदो का हो जाएगा कोद्रव, कल का हो जाएगा कल्य, कहार का हो जाएगा कंध धार या फिर स्कंद भार, स्कंद धार या फिर स्कंद भार, और अगर गलती से दोनों ऑप्शन में होगा तो इसको प्रेफरेंस दीजिएगा आप लोग, ठीक है, स्कंद भार को। उसके बाद है कंगन, कंगन का हो जाएगा कंकड़, कंघी का हो जाएगा कंकती, कोख का कुक्षी। ये अभी पेपर हुआ था कंप्यूटर असिस्टेंट का, तो उसमें ऑप्शन में डाला गया था ये। उसके बाद कोठा का हो जाएगा कोष्ठक, और कोठी का हो जाएगा कोष्ठिका, और कोस का हो जाएगा क्रोश। कुम्हड़ा का हो जाता है कूष्मांड, कुलाड़ा का हो जाता है आपका कुठार, कूची जिससे पेंटिंग की जाती है वो कूर्ची का बन जाता है, कूदना कूर्दन, कूड़ा का कूट, और केवट का हो जाता है कैवर्त। जो आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए केवर्त जरूर लिख के देता है, तो उससे सावधान रहिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका है कैसा का हो जाता है कीदृश, कोई का हो जाता है कोई का हो जाता है कोअपी, ठीक है। कैथा का हो जाता है कपित्थ, और कैसा का हो जाता है कीदृश, कोठारी का हो जाता है कोष्ठगारिक, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हम लोग। कुआं का हो जाएगा आपका कूप, ठीक है, नलकूप जैसे बोला जाता है आज भी हैंड पाइप को। तो कोढ़ी का हो जाता है कुष्ठी, और कमल का हो जाता है कमल, कोना का हो जाता है कोण, कुंजी का हो जाएगा कुच्चिका, हम डिस्कस कर चुके हैं, कुंचिका भी कहीं कहीं लिखा रहता है इसको। कोस का कोश, कोहनी का कफोड़ी, कौन का हो जाता है कापुनह, कौवे का काक बनेगा, कौर का कवल बनेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पर कौर का बनेगा कवल। कई का बनता है कति, कचहरी का कृत्य ग्रह, कटघरा का बनता है काष्ठ ग्रह, और कटहल का बनता है कंठफल, कठपुतली का काष्ठ पुत्तलिका, कड़ाह का बनता है कराह या फिर कटाह। तो ये दोनों तरह के दिए हुए हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल जाते हैं, तो दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों सही होते हैं, ठीक है। कड़ुआ का बन जाता है कटु या फिर कटुक, कहानी का कथानिका, और कोयल का कोकिल, और क्या का किम। उसके बाद क्यारा का बनता है केदार का, क्यारी का केदारिका। क्यों का होता है किम्पुना, किल्लोल का होता है कल्लोल, कपड़ा का करपट बनता है कब का कदा, का कृत, काट का कर्त, और कांटा का कंटक, काटना का कर्तन, कान का कर्ण, काना का काड़ा है, और कांसा का कान से बनता है, कांस पदक बोला जाता है जब हम लोग न्यूज़ लिखते हैं हिंदी में। काढ़ा का होता है क्वाथ, कान्हा या किशन का होता है कृष्ण, कृपया का होता है कृपया, ठीक है। ये कृपया जो है ये आपका तद्भव है, और कृपया जो हम लिखते हैं संस्कृत मतलब ये अपने लेटर राइटिंग में ये एक्चुअली तत्सम शब्द लिखते हैं हम लोग, ठीक है। किस का कस हो जाता है, और किसम का हो जाता है कृषाण। केहरी का होता है केशरी, काजल का कज्जल, कार्तिक का होता है कार्तिक, कसौटी का कर्ष पट्टिका, कहाँ का होता है कुत्रस्थ, कांच का होता है काच। मतलब तत्सम आपको बनाना है तो इससे मात्रा हटा देनी है यहाँ से बस। कीड़ा का कीटक या कीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुमारा का कुमारक, या कुमारक भी दिया हो ये ना दिया हो विसर्ग तो भी आप इसको सही मानिएगा, ठीक है। कुछ का कश्चित दिया हो, कितना का कोको होता है, और किधर का होता है कोधुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली लोग गलत कर देते हैं। कितना का क्या हमने बताया आपको, कोको, और किधर का होता है कोधूर। खंभा का हो जाता है स्तंभ, खंड हर का हो जाता है खंड ग्रह, खोता का हो जाता है खगायतन, खीर का हो जाता है क्षीर, खपरा या खप्पड़ा का हो जाता है खरपर, खार का हो जाता है क्षार, और खलित का हो जाता है स्खलित, ठीक है। इसके बाद गहरा का हो जाता है गंभीर, गाजर का हो जाता है आपका गर्जन या फिर गर्जर, ठीक है। तो ये दोनों ही याद रखिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं गांठ पर, गांठ का ग्रंथि, गलना का गलन, गागर का गरगर, गाभिन का गर्भिणी गारभिणी, ठीक है। गाहक का ग्राहक बनेगा, और गुफा का बनेगा गुहा,
गोसाई का बनता है गोस्वामी और गूंजना का बनता है गुज्जन। ठीक है, ये गुज्जन इस तरीके से दिया है, और अगर मान लीजिए ना दिया हो और इस तरीके से दिया हो गुंजन, तो भी आप इसको सही मान लीजिएगा। ठीक है, अगर ना दिया हो तब, वरना यही सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक करेक्शन कर लेंगे हम लोग यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक है। गर्भिणी जो है इसमें गा में मात्रा नहीं लगेगी, इसको नॉर्मल लिखेंगे हम लोग इस तरीके से, गर्भिणी इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पर मात्रा लगी है जो कि गलत है। खेत का क्षेत्र हो जाएगा, गेंद का कंदुक हो जाएगा, गोत का हो जाता है गोत्र, उसके बाद खेती का हो जाता है क्षेत्रित, और खेल का हो जाता है खेला, गोद का क्रोड हो जाता है, खैर का खादिर हो जाता है, खोदना का छोदन हो जाता है, खुर का क्षुर हो जाता है, खुजली या खाज का खरजू हो जाता है। अगर यहाँ पर खुजली की जगह खाज दिया हो तो भी आप जो है इसको खरजू ही मानेंगे। ठीक है, उसके बाद है खाना का हो जाता है खनी, खान है ये। ठीक है, खान मतलब ये जहाँ मतलब माइन होती है जो, वो खान। खाना का हो जाता है खादन, और खाट का हो जाता है खटवा, खजूर का हो जाता है खरजूर, गोरा का गौर, गोह का गोधा, गौना का गमन, 11 का एकादश, ग्वाला का गोपालक। ग्वाल दिया हो तो गोपाल होगा, ग्वाला दिया हो तो गोपालक होगा, ये दोनों ध्यान रखिएगा। उसके बाद गर्मी का हो जाता है घर्म या फिर ग्रीष्म, और गाड़ी का गार्त। खत्री का हो जाता है क्षत्रिय, खांसी का बनेगा कास, गाहक का ग्राहक, गिन्ना का गणना, गणेश का गणेश, गलत का गलत, गर्दन का ग्रीवा, और ग्रेरू का गैरिक। खाई का खाती बनेगा, और खाजा का खाद्य, और गंवार का बनेगा ग्रामकार या ग्रामीण। ठीक है, गदहा या गधे का बनेगा गर्दभ, गवैये का बनेगा गायक, गांव का ग्राम, गाय का गो, गड्ढे का गर्त, घड़ी का घटिका, घी का घृत, और घर का ग्रह, और घास का घात। ठीक है, गिद्ध वाले में बहुत कंफ्यूजन होती है। गिद्ध वाले में देखिए, चाहे गिद्ध लिखा हो चाहे गीध लिखा हो, दोनों जो है ये तद्भव होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो, उसमें आपको तत्सम पहचानना हो एमसीक्यू में, तो चाहे ग्रद्ध दिया हो वो भी सही है, और ग्रद्र दिया हो वो भी सही है, दोनों ही सही हैं, बिल्कुल सही है दोनों। ठीक है, हमारे दोनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, कोई भी गलत नहीं है इसमें। मतलब दो में से अगर आपको लगे कि दो में मतलब ये यही दोनों चार में से आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, कोई एक ही देगा ऑप्शन। गोबर का हो जाएगा गोविष्ट, गुण का हो जाएगा गुण, गेहूं का गोधूम, घड़े का घट हो जाता है, घोड़ा का घोटक, घाट का घट, घरनी का ग्रहणी, घिन का हो जाता है घृणा, घाम का हो जाता, ये यहाँ पर धाम का हो जाता है घाम का हो जाता है घर्म। ठीक है, 34 का हो जाता है चतुत्रिंशत, और चौक का हो जाएगा चतुष्क। घाव का बनेगा घात, चौखट का चतुष्काठ, और घिसना का बनेगा आपका अघर्षण। अगर यहाँ पर घर्षण ना दिया हो और दिया हो आपका घर्षण, तो उसको सही मानेंगे, अगर घर्षण सही दिया हो। ठीक है, एक मिनट, अगर आपका यहाँ पर घर्षण सही दिया हो तो उसे भी हम लोग सही मान लेंगे। ठीक है, अगर ना दिया हो घर्षण तो इसको सही मानेंगे, अगर दोनों दिया हो तो इसको सही मानेंगे। ठीक है, घुंगची का हो जाएगा गुच्चा, गुज्जा, और घूंघट का हो जाएगा गुंठन। 14 का चतुर्दश, 24 का चतुर्विंशति, 84 का चतुर्शीति, और चौरी का हो जाएगा चमरी। 64 का हो जाएगा चतुष्पठी, चतुष्पष्ठी। ठीक है, चतुष्षष्ठी हो जाएगा। ठीक है, 64 का चतुष्षष्ठी। 74 का हो जाएगा चतुस्सप्तपी, चतुस्सप्तति हो जाएगा। 24 का चतुर्वेदी, चरित का चरित्र, चमार का चर्मकार, चख का चक्षु, चाम का चर्म, चकवा का चक्रवाक, और चक्का का चक्र, चरबूतरा का चबूतरा। चबूतरा का चरबूतरा होता है कि चतवाल होता है, इस पर बहुत विवाद हुआ था, और आरओ 2016 का ये सवाल है। चरबूतरा भी दिया था, चतवाल भी दिया था, जो आयोग ने सही माना वही सही मानेंगे, चतवाल भी दिया रहता है। ठीक है, अगर चरबूतरा सही माने आयोग तो चरबूतरा सही, चतवाल माने तो चतवाल सही, होते दोनों हैं। ठीक है, बहुत विवादित ये प्रश्न था, फिर पता नहीं आयोग ने इसको चेंज किया था या फिर नहीं। चने का चणक होगा, चना भी आरओ पेपर में पूछा जा चुका है, इसका चणक होता है, एक ही होता है इसका। चरण का चरण बनेगा, चूरण का बनेगा चूड़, चाक का बनेगा चक्र, चितेरा का बनेगा चित्रकार, चोर का बनेगा चौर, चोरी का चौर्य या फिर चौरिका। दोनों दिए हो तो ये चौर्य वाला सही मानिएगा आप।
चीता का चित्रक, चौपाया का चतुष्पद, चोंच का चंचू, चंजू हो गया यहाँ पर, ठीक है, चंजू। और अगर मान लीजिए चंजू नहीं दिया रहता है तो फिर यहाँ पर अगर चंचू दिया हो तो उसको भी सही मानेंगे, ठीक है, चंचू सही मानेंगे। अगर दोनों दिया हो तो भी चंचू को ही सही मानिएगा, ठीक है। चमड़े का बनेगा चर्म, चूना का बनेगा चूड़, ये देख चुके हैं। छह का बनेगा शट, छेद का छिद्र, छकड़ा का बनेगा शट शकट, और छाया का बनेगा छत्र, और क्षति का बनता है क्षति। आगे बढ़ते हैं। चबाने का हो जाएगा चर्मण, चांद का हो जाएगा चंद्र, चांदनी का चंद्रिका, चार का चतवारी, 40 का चतवारिंशत, चाहे का चक्षते, चिड़िया का चटिका, चिकना का चिक्कड़, चुन्ना का चिनौती, और चूमना का चुंबन, चैत का चैत्र, छक्का का षट का हो जाएगा, और छठा का हो जाएगा षष्ठ। 36 का हो जाएगा षट त्रिंशत, 56 का षट पंचाशत, 26 का छठ विंशति, 46 का षट चतवारिंशत। ये हमने आपको कन्वर्जन बताया था शुरू में कि अगर आप ये वाले याद रख लेंगे, ये वाले बाद वाले, तो बाकी सारे भी निकाल लेंगे इससे, ठीक है। उसके बाद छाते का हो जाएगा छत्रक, छिलके का शकल, छुरी का क्षुरिका, और छेनी का छेदनी, और छोड़ने का क्षोडन, ठीक है। अगर ये मात्रा ना भी दी हो, ठीक है, तो छोडन अगर लिखा हो तो उसको भी सही मानिएगा, ये सही है। छीन का हो जाएगा क्षीण, उसके बाद छोटे का क्षुद्र, क्षोभ का क्षोभ, छिन का क्षण, और जोगी का योगी, जोड़ा का युक्त, जामुन का जम्बुल, उसके बाद ज्योत का ज्योति, जन्म का जन्म, जोधा का योद्धा, ठीक है। उसके बाद जुआ का द्यूत या युक्त। हरदेव बारी जी ने युक्त लिखा है, पीएन पांडे जी ने द्यूत लिखा है, जो भी आपके ऑप्शन में उसको सही मानिएगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन में हो तो द्यूत मेरे हिसाब से सही होगा, ठीक है। उसके बाद जिधर का हो जाएगा आपका जोधुर, ठीक है, जोधुर, और जितना का हो जाएगा जोको। जत्थे का हो जाएगा यूथ, और जमाई का जमात्र, जंगला का हो जाता है वातायन। ये जंगल से इसको कंफ्यूज नहीं करिएगा, जंगला यानी कि जो लगा होता है आपके घरों में, वातायन। और जुगति का हो जाता है युक्ति, और जीभ का हो जाता है जिह्वा। जामुन के साथ अगर आपको ऑप्शन में यानी कि जम्बुल की जगह अगर ऑप्शन में जम्बू दिया हो तो उसको भी सही मानिएगा, ठीक है। जव का हो जाएगा यव या जव, जो भी दिया हो। जोबन का हो जाएगा यौवन, यमुना का हो जाता है यमुना, जब का हो जाएगा यदा, जहाँ का हो जाएगा यत्र, चढ़ का हो जाएगा जटा, जम का यम, जनेऊ का यज्ञोपवीत, जम्हाई का जरंभिका, जमाई या जमाई यानी कि दामाद के लिए जमाता का प्रयोग होगा। उसके बाद जलना का होगा ज्वलन, झट का होगा झटती, झरोखा का जालक, झरना का निर्झर, झंडा का ध्वज, झीना का जीर्ण, झूठा का जुष्ट, झावा का झामक, और झनकार का झड़त्कार। टकशाल का होगा टंकशाला। जवान का युवक या फिर युवान बनेगा आपका तत्सम। जितना का बनेगा जितना का बनेगा हम देख चुके हैं। देखिए ये वाले जो स्पेशल केसेस हैं इनको हम अलग से आपको दिखा दे रहे हैं। इतना जो है ये क्या कहलाएगा, यह को, ठीक है, यह को। उतना कहलाएगा आपका ओहो को, ठीक है। जितना कहलाएगा आपका जो को, ठीक है। जितना का क्या बनेगा जो को, और कितना का बनेगा को। ये जो है ये लोग भूल जाते हैं, इस वजह से इसको हमने अलग से आपको बता दिया है। वैसे तो लिस्ट में हमने इंक्लूड किया ही हुआ है इसको। इधर का बनेगा ईधुर, उधर का बनेगा उधुर, जिधर का बनेगा जोधुर, और किधर का बनेगा कोधुर। इसको भी याद रखिएगा आप, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा। जो का बनेगा यह, ठीक है, विद विसर्ग। उसके बाद जवा का बनेगा युवा, जांग का बनेगा जंघा, जागना का बनेगा जागरण, जाड़ा का जाड़, जाना का याति, ठंडा का स्तब्ध, और ठाव का स्थान, और डंक का दंश, डर का डाह या फिर डर, डांड का हो जाता है दंड दंड, ठीक है, जो दंड दिया जाता है वो। डसना का हो जाता है दंशन, और डायन या डायन का हो जाता है डाकिनी, ठीक है। इस डा में मात्रा लगी हुई है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। डाकिनी कई बार आपको दिया रहता है तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ये डाकिनी है। उसके बाद जाना का याति देख चुके हैं, जानना का ज्ञान, जजमान का यजमान, जिसका यस्य, जेठ का ज्येष्ठ, जैसा का यादृश,
डेढ़ा का द्व्यर्ध, डेढ़ का भी द्व्यर्ध, क्योंकि दोनों का एक ही मतलब है, इस वजह से इनके तत्सम सेम है। उसके बाद डाह का दाह, डाढ़ का दंष्ट्रा, ठीक है, दंष्ट्रा, ये एकदम सही है, इसको ऐसे याद रखिएगा। क्योंकि देखिए दंष्ट्रा इसको क्यों है, क्योंकि जो दंश है उसको कह देते हैं हम लोग दांत, दांत का एक तत्सम दंश भी है ये वाला, तो दंष्ट्रा हो जाता है दाढ़। ढाई का हो जाता है अर्ध तृतीय, ढीठ का हो जाता है धृष्ट, ढीला का हो जाता है शिथिल, और ढांचा का हो जाता है अर्धपक्ष, अर्धपंच। उसके बाद त्योहार का तिथिवार, तैसा का तादृश, और तपसी का तपस्वी, तीतर का तित्तिरी, तीरथ का तीर्थ, तमचूर का ताम्रचूड़, तकुआ का तरकु, तरनी का तरड़ी, और तेडुल का तंदुल, तालाब का तड़ाग, तांबा का ताम्र, तमोली का तांबुलिक, ठीक है, और तलवार का तलवारी, और तदा तब का हो जाएगा तदा। ताकने का हो जाएगा तर्कन, ताव का हो जाएगा ताप, तिगुना का हो जाएगा त्रिगुण, तिनका का हो जाएगा तृण, तिहाई का हो जाएगा त्रिभागिका, तेरह का हो जाएगा तवकेर, तिरछा का तिरक्ष, तिरश्र, तिरश्च है, ठीक है, ये थोड़ा सा फॉन्ट की दिक्कत है, ये तिरश्च लिखा हुआ है। उसके बाद तीखा का हो जाएगा तीक्ष्ण, तीता का हो जाता है तिक्त, थन का हो जाता है स्तन, थल का स्थल, थंब का स्तंभ, था का स्थित, थान का स्थान, थामना का स्तंभन, थोड़ा का स्तोक, और थाली का स्थाल, थकान का शिथिल, थूनी का थम्भी। तीन का हो जाएगा त्रीणी, 30 का हो जाएगा त्रिंशत, तीसरा का त्रिस्रत हो जाएगा, तुझ का तुभ्यम हो जाएगा, तुम का तुष्मे, तू का त्वम, ठीक है, वैदिक में तू बोला जाता है इसको, लेकिन अगर त्वम दिया हो तो त्वम सही मानेंगे, ठीक है। और 43 का हो जाएगा त्रिचत्वारिंशत, 33 का त्रिंशत, त्रितिंशत, त्रित्रिंशत, त्रिविंशति, 23 का 13, त्रयोदश का तुरंत, त्वरित का। थूड़ा का हो जाएगा थुवड़, दूब का हो जाएगा दूरवा, दही का दधी, दाद का दंद्रु, दांत का दंत, ठीक है, और दीठ का दृष्टि, दुबला का दुर्बल, दबना का दमन, और 10 का दश, दसवां का दशम। तेल का हो जाएगा तैल, तोंद का हो जाता है आपका तुंद, और तो का हो जाता है ततः, तोड़ना का त्रोटन, त्यों का तदा एवं, दामाद का हम देख चुके हैं जामाता, जामात्र जो भी दिया हो, और दाढ़ी का हो जाएगा दंष्ट्रिका, ठीक है, या दंष्ट्रा या दंष्ट्रिका जो भी हो, ये जो है दाढ़ी है, ठीक है, वो था वो दाढ़ का था, ठीक है, तो ये दंष्ट्रिका दूसरा है, ये दाढ़ी जो है ये जो है बियर्ड के बारे में बात हो रही है, ये है दंष्ट्रिका। उसके बाद दोपहरी जो है ये द्विप्रहरी, दाख का हो जाएगा द्राक्षा, ढाई का हो जाएगा धात्री, ये यहाँ पर दाई है, सॉरी ढाई नहीं, दाई का हो जाएगा धात्री या फिर धाया, दाहिना का हो जाता है दक्षिण, और नाखून का हो जाता है नख। दिए का हो जाएगा दीपक, ठीक है, ये वाला। उसके बाद दिवाली का हो जाता है दीपावली, अगर यहाँ पर दीप भी दिया हो तो भी दीपक होगा। दूज का द्वितीय, दूजा का अद्वितीय, दूध का दुग्ध, दूना का द्विगुण, और दूल्हा का दुर्लभ, और द्विस्वृत हो जाता है दूसरा का, देखना का दृष्ट, और देवर का द्विवर, दो का दो द्वौ, नीम का निम्ब, नेह का स्नेह, नंगा का नग्न, नंदोई का नंद्रा ननांद्रपति, और नया का नव्य फिर नव होता है जो भी दिया हो। 90 का हो जाता है नवती, नवाशी का हो जाता है नवाशीति, और नस का हो जाता है नस्या, नहना का हो जाता है नखहरण, ठीक है, नहीं का हो जाता है नहीं, और लांघना का हो जाता है आपका लंघन, यहाँ पर लांघना होना चाहिए, ठीक है, लांघना, इस तरीके से लिखेंगे तो इसका हो जाएगा लंघन, और नहीं जो है ये साथ में लिखेंगे इस तरीके से, ठीक। दोना का हो जाएगा द्रोण, दोना द्रोण, और नाई का हो जाता है नापित, नाती का नप्त्र हो जाता है, ठीक है, नाथ का नास्ता, निगलना का निर्गलन, निठुर का निष्ठुर, निडर का निर्दर, ठीक है, निभाना का निर्वहन,
99 का हो जाता है नवनवती, 99 मतलब 99। निहाई का हो जाता है निधाती, नीचा का हो जाता है नीच, नीचे का हो जाता है नीचा है। डाढ़ का दंष्ट्रा हम देख चुके हैं, दाई का धात्री देख चुके हैं, दर्शन का दर्शन, दई का देव, द्रग का द्रक, द्रग का मतलब क्या होता है दृष्टि, और इसका आपका तत्सम बनेगा द्रक। दुबे का द्विवेदी, दुपट्टे का द्विपट और दोहरे का द्विधा स्रप। धनिया का बनेगा तत्सम धनिका, और धान का बनेगा धान्य, धीरज का धैर्य, धुआं का धूम्र, धूनी का ध्वनि, धुनी का ध्वनि। उसके बाद धूल का धूलि, धोना का धावन, धरती का धरित्री, धर्म का धर्म। नीचा का नीच, नींद का निद्रा, नींबू का निम्बुक, नेवता या नेवता का निमंत्रण, नयन का नयन, नैहर या फिर मैहर का ज्ञाति ग्रह होता है, याद रखिएगा, नैहर यानी मई का। और नोचना का लुंचन, नोन का लवण, और निबाह का निर्वाह, नखत का नक्षत्र। नेवला का तत्सम बनेगा नकुल, नारियल का बनेगा नारिकेल, नाच का नृत्य, नाक का नसिका या फिर नक्र, जो भी दिया हो ऑप्शन में उसके हिसाब से। पंख का पक्ष, पीठ का पृष्ठ, पाक का पंकक, ठीक है। उसके बाद पलंग का पर्यंक, उसके बाद पपड़ी का परपटी। आगे पड़ोसी का प्रतिवासी, पाहुना का प्रागुण, पूरा का पूर्ण या फिर पूरक, पृथ्वी का पृथ्वी, ये जो है इसको अंतर देखिएगा स्पेलिंग में, वर्तनी में। पाँव का पाद, पात का पत्र, पक्षी या पंछी का पक्षी, पाती का पत्रिका, पड़िवा का प्रतिपदा। उसके बाद पर का हो जाता है ऊपरी, परकोटा का परिकूट, पुतली का पुत्तलिका, परख का परीक्षा, परनाला का प्रणाल, परपोता का प्रपौत्र, परपोती का प्रपौत्री, परमारथ का परमार्थ और परस का स्पर्श। पोता का हो जाएगा पौत्र, पूत का हो जाता है पुत्र, पोती का हो जाता है पौत्री, पाख का पक्ष, पोखरा का पुष्कर, पतला का प्रतनु, पत्थर का प्रस्तर, पढ़ने का पठन, पियारा का प्रिय, पंगत का पंक्ति, 15 का पंचदश। परसों का हो जाएगा परक्ष्व, पराठा का परपट, पलरा का पटल। जैसे पटलाध्यक्ष होते थे आपके गुप्त काल में, तो उनका ये काम होता था। पटल ये पलड़े के अध्यक्ष यानी बाट पाप अधिकारी, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। पल्ला का होता है पल्लव, पसीने का हो जाता है प्रस्वेद, और अगर आपको प्रस्वेद की जगह सिर्फ स्वेद दिया हो तो भी वो करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका पहचान का होता है प्रत्यविज्ञान, पहनना का हो जाता है परिधान, पहर का प्रहर, पूड़ी का पुपालिका, उसके बाद पहुँच का प्रभुत्व और 5 का पंच। पकवान का हो जाएगा पकवान, पक्का का हो जाएगा पक्व, पखवाड़ा का हो जाता है पक्ष या फिर वार, पगहा का प्रग्रह, 55 का पंच, पंचाशत, पछतावा का पश्चाताप, पढ़ना का पतन, परिवा का प्रतिपदा, पड़ोस का प्रतिवेश, पड़ोसी का प्रतिवेशी, और 5 का पंच हम लोग देख चुके हैं। पांत का पंक्ति, पान का पढ़, पाना का प्रापण, और पानी का पानीय, पुहुप या फूल का हो जाएगा पुष्प, ठीक है। पुहुप जो है लोग इसको सोचते हैं ये तत्सम नहीं तद्भव है, पुहुप। पुष्प जो है आपका जो है ये तत्सम है। उसके बाद पाहन का पाषाण, पिटारा का पिटक, पिसन का पिषण, पीछे का हो जाता है पश्चात, पिता का पित्र और पीठी का पिष्टिका। पढ़ का बनेगा पठ, पतोहू या पुतहू या पुतोहू जो भी दिया हो इसका पुत्र वधु होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद पत्ता का हो जाता है पत्र, पंसारी का पन्यशालिक, पन्ना का पढ़, पुजारी का पूजाकारी, पीला का पीत, पीढ़ी का पीठिका और पीढ़ा का पीठ। ये पीठी और पीठ में फर्क है। ये पीठी जो होती है ये दाल में भरने वाला जो मिश्रण, मतलब कचौड़ी में भरने वाला जो मिश्रण होता है दाल का, वो है पिष्टिका, यानी जो भरा जाता है वो। पीपल का पिप्पल, बजरंग का वज्रांग होता है। पुआ का हो जाएगा पूप, और पूरब का हो जाएगा पूर्व, पुराना का पुराण या पुरातन, पूंछ का हो जाता है पुच्छ, पूंजी का पुंज, पूछना का प्रक्षण, और पूस का पौस या पुष्य होता है जो ऑप्शन में दिया हो। 45 का हो जाता है पंच चत्वारिंशत, 35 का पंच त्रिंशत। इसके बाद जो है बहन का हो जाता है भगिनी, बहनोई का हो जाता है भगनीपति, बांस का हो जाता है वंश, बछड़ा का हो जाता है वत्स,
बाघ का व्याघ्र, बावली का हो जाता है यहाँ पर नापी, बनारस का हो जाता है वाराणसी, बहू का हो जाता है वधू, बाघ का हो जाता है वाटिका, ठीक है, वाटिका। पैर का हो जाता है पदिर या फिर पाद, जो भी दिया हो। पोथी का पुस्तक, पौन का पवन, पौना का पदौन, प्यासा का पिपासा, पैदल का पदाति, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ, पाँव का पाद, और पापड़ का परपट, पहले का प्रथिल, प्रहर का प्रहर, पहर का प्रहर, ठीक है। बुरे का विरूप, बत्ती का वर्तिका, बिजली का विद्युत, बढ़ई का वीर्ध होगा या फिर वर्धकी होगा। वर्धकी आप सही मानिएगा अगर वीर्ध वर्धकी दोनों हो तो, ठीक है। उसके बाद बैल का हो जाएगा वृषभ या फिर बलिवर्द, बेटा का वत्स, बिच्छू का वृक्षक, बटेर का बर्तक, विवाह का ब्याह, बादल का वारिद, और बटना का हो जाता है बंटन। पसीने का एक और तत्सम होता है प्रस्विन्न। प्रस्वेद हम लोगों ने देखा, और स्वेद दिया हो तो भी आप उसको सही मानेंगे। बंदर का वानर हो जाएगा, बकरा का हो जाएगा वक्रर या वर्कर, ठीक है। तो वक्रर और वर्कर इसके दो होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों देखिएगा ध्यान से। उनकी वर्तनी भी, फटकरी का होता है स्फटिक, फूलना का फुल्लन, फंदा का आपका पाश, फरुआ का परशु, फांसी का पासिका, फागुन का फाल्गुन, फुर्ती का स्फूर्ति, फूटना का स्फुटन, फूल का पुष्प या फिर फुल्ल, बड़ा का वृत्तक, बड़ का वर, और बच्चे का वत्स, बगुले का वक्र, वक वक, ठीक है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, ये वक लिखा हुआ है। बखान का व्याख्यान, बढ़ना का वर्धन, 32 का द्वात्रिंशत, बनिए का वणिक, और 42 का द्वाचत्वारिंशत। फोड़े का हो जाएगा स्फोट, फेफड़े का फुफ्फुस हो जाएगा, बांस का वंश, बारात का वरयात्रा, बरस का वर्ष, बरसने का वर्षण, 82 का द्वाशीति, बसेरा का वासगृह, 72 का द्वासप्तति, ये सही है। बुढ़े का हो जाएगा वृद्ध, बूंद का हो जाएगा बिंदु, ठीक है। बहरे का हो जाएगा वधिर, बहुत का बहुत्व, बहेड़ा का विभीतक, और बांका का वक्र, बांसुरी वंशी, और बांझ का वंध्या, बांध का बंध, बांधना का बंधन, बाह का बाहु, 22 का द्वाविंशति, बाजा का वाद्य, बौना का वामन, जैसे वामन अवतार लिया था विष्णु ने, बौना का ये बोना का वपन होगा, ठीक है, बोना और बौना, ठीक है। बोना मतलब जमीन में लगाना, रोपण जिसको कहते हैं वो होता है वपन, और बौना मतलब छोटा आदमी, हाइट कम वाला। बैन का हो जाएगा वचन, बैस का हो जाएगा उपविष्ट, बेर का हो जाएगा बद्री, बैल का बिल्व हो जाएगा, बेल है ये, ठीक है, बैल नहीं है। बैल का तो बलिवर्द, वृषभ हम देख चुके हैं। बूटी का वृत्तिक, बूझना का बुद्धिते। बाट का हो जाएगा वर्त्रम, भुआल का भूपाल, भादों का भाद्रपद, भावों का हो जाएगा भ्रकुटी या भ्रू, भंवर का भ्रमर, भगत का भक्त, भेड़िया का व्रक, और व्रक जो है और वक जो इसमें ध्यान रखिएगा, वक का मतलब बगुला होता है और व्रक का मतलब हो जाता है भेड़िया, तो महीन अंतर है, ध्यान रखिएगा। भरोसा का हो जाता है आपका वराशा या फिर परवश्यता, भतीज का भ्रातव्य, और भालू का भल्लुक, बारह का द्वादश, बार का द्वार, बार का वार, ठीक है। 92 का द्वानवती, बाया का वाम, बात का वार्ता, बाड़ी का वाटिका। बालू का हो जाएगा यहाँ पर बालू का बालू। उसके बाद आपका 52 का हो जाएगा द्वा पंचशातश, बावला का हो जाएगा वातुल, बाहर का बाहिर, और 62 का द्वाषष्ठी, बिकना का हो जाएगा विक्रयण, बिगाड़ का विकार, बिनती का विनती, बिंदी का भी बिंदु होता है और बूंद का भी बिंदु होता है, याद रखिएगा। बीधा का विग्रह और बीत का व्यतीत। भत्ता का हो जाएगा भक्त, भला का भद्र, भंडार का भंडागार, और भट्टी का भ्रष्टिका, भ्रष्टिका, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा ये मात्रा। उसके बाद भभूत का हो जाएगा विभूति, भांजा का भागिडे, भांड का भंड या फिर भट्ट, ठीक है।
भाड़ा का हो जाएगा भाटक, भाप का वाष्प, भाभी का भात ये हो जाता है भ्रातृवधू होता है या फिर भ्रातृ भाई होता है। और भावज का हो जाता है भ्रातृ जाया, भौजाई जिसको कहते हैं। ये भाभी का आप जरूर देख लीजिए, ये आ सकता है, ठीक है। ये भावज और भाभी जो आ जाए ऑप्शन के हिसाब से, तो इसको कैसे आप करेंगे। यहाँ पर बीत का हो जाता है व्यतीत, बींधना का हो जाता है वेधन, बुआ का पितृ श्वसा यानी पिता की बहन, भीख का भिक्षा, भी का हो जाता है अपी, भिखारी या भिरवारी का हो जाता है भिक्षाकारी, भैंसा का महिष, और भावज का हम देख ही चुके हैं भ्रातृजाया, और भीतर का हो जाएगा अभ्यंतर, माई का हो जाएगा मात्र। भूख का हो जाएगा भुभुक्षा, ठीक है, बुभुक्षा। उसके बाद भूषण का भूषण, भूसई का बुश, भेष का वेश, भौरा का भ्रमर, मुआ का हो जाएगा मृत, मीत का मित्र, मिट्टी का मृत्तिका, मिठाई का मिष्टी होता है, ठीक है, और मिष्टान्न होता है। यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं, इसको बुक्स में गलत दिया हुआ है। कुछ लोग सोचते हैं मिष्ठान है, जो कि गलत है। मिष्टान्न होता है और मिष्टी होता है। जैसे बंगाली कुछ लड़कियों का नाम मिष्टी होता है, तो वैसा ही है मिष्टी। टा पर फोकस करिए। मुखिया का हो जाता है यहाँ पर मुख्य, मुझे, महम, महम। मुट्ठी का हो जाता है मुष्टि, मूड का हो जाता है मुंड, मूंग का हो जाता है आपका मुद्ग, मूक्ष का हो जाता है श्मश्रु। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब आ जाते हैं क्योंकि ये जनरली दिए नहीं होते हैं कहीं। मग का हो जाता है मार्ग, मक्खी का मक्षिका, मीठा का मिष्ट, और मुद्रा का मुद्रण। मुंह का हो जाता है मुख, ठीक है। जहाँ भी आपको मीठा दिया हो वहाँ पर मिष्ठ जरूर दिया होगा, ठीक है, क्योंकि गलत लिखा जाता है हर जगह, मिष्ठान नहीं होता है, ये गलत होता है, मिष्टान्न होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मछली का हो जाता है मत्स्य, मिष्ठान ये मिष्ठान देके दिया वही तद्भव होता है, ठीक है। इसका जब आप बनाएंगे तत्सम तो मिष्टान्न हो जाएगा, ठीक। मोर का हो जाता है मयूर, मठिया का हो जाता है मठ, माथा का हो जाता है मस्तक, मसा का हो जाता है मशक, और माला का हो जाता है माणिक, मंडुआ का मंडप, मक्खन का मृक्षण। और मक्खन दिया हो चाहे माखन दिया हो उसका मृक्षण होगा। मच्छर का मत्सर होगा, मजीठ का मज्जिष्ट होगा, मूठ का मुष्टि होगा, मे का मध्य होगा, मेघ का मेघ, मेढक का मंडूक, मैल का मल, मोती का मौक्तिक, मोर का मयूर, मौर का मुकुट, मौसी का मातृ शोषा यानी कि मातृ की बहन, माता की बहन, मगर का मकर, और मौत का मृत्यु। मढ़ना का हो जाएगा मंडन, मदारी का हो जाएगा मंत्रकारी, मरना का हो जाता है मरण, मशहरी का मशकहरी, मसान का श्मशान, महंगा का महार्ग, महावत का महापात्र, महुआ का मधुक, माँ का मात्र या माता, मैहर या फिर नैहर का मात्र ग्रह या ज्ञाति ग्रह, ठीक है। यों का हो जाता है एवं, और यहाँ का हो जाता है अत्र, यह का हो जाता है एश, माई का मात्र, माखन का मृक्षण बता चुके हैं, मांग का हो जाएगा मार्ग, ठीक है, और मकड़ी का हो जाता है मरकटी, और मनुष्य का हो जाता है मानुष का हो जाता है मनुष्य, और रुपया का हो जाता है रोपया। मांगना का हो जाएगा मारगण, माखन का देख चुके हैं हम लोग। रोटी का हो जाएगा रोटिका, रूखा का रुक्ष, रुखाई का रुक्षता, रसोई का रसवती, रखना का रक्षण, रत्ती का रक्तिका, लगना का लगन, लटकना का लटन, लड़का का लड़का, और लच्छा का हो जाता है लवगुच्छ, ठीक है, लच्छा। रस्सी का दो अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है, किसी ने रज्जु माना है, किसी ने रश्मि, तो आप दोनों याद रखिएगा। उसके बाद राहट का अर्घट होता है, राख का क्षार होता है, राजपूत का राजपुत्र, रात का रात्रि, रानी का रागी, और रास का राशि, रीठा का अरिष्ट, रीता का रिक्त, और रीस का ईर्ष्या, रूठा का रुष्ट, लड़ना का रणन, और लीख का लिक्षा, लिपटना का लिप्त, और लाठी का लगुड़ यष्टि, और लाज का हो जाता है लज्जा, लहसुन का हो जाता है लहसुन, लाख का लाक्षा होता है। ये उस लाख की बात कर रहे हैं जिससे लाक्षाग्रह बनाया गया था महाभारत में, ठीक है। और लक्ष्मी का हो जाता है लक्ष्मी, लक्षण का हो जाता है लक्षण, लहू का हो जाता है रक्त, और लोक का हो जाता है लोक। रूख का हो जाएगा यहाँ पर वृक्ष, रैन का बनेगा रजनी, रोआ का बनेगा रोम, रुग्ण का बनेगा रागी, राखी का रक्षिका,
रोना का रोदन, लोढ़ा का बनेगा लोस्ट, ठीक है। वह का बनेगा असव और विक्षोभ का विक्षोभ, शिष्य का शिष्य और शक्कर का शर्करा, शीशम का शिमशिपा, लोन का लवण, ठीक है। और लीलार का ललाट, लाख का लक्ष्य, ठीक है। ये लाख जो है 1 लाख रुपए की बात हो रही है, जो ऊपर लाख हमने देखा था वो लाक्ष मतलब वो उस लाख की जिससे लाक्षा ग्रह बना था, ठीक है, महाभारत में। लोभी का हो जाएगा लुब्ध, और सांड का हो जाएगा षंड या फिर संड, जो भी दिया हो ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पर शाह और इस वाले शाह का अंतर है खाली। सेठ का हो जाएगा श्रेष्ठी, जो गुप्त काल और मौर्य काल था उसमें सेठ को श्रेष्ठी ही बोला जाता था। लोहार का होता है लौहकार, लौंग का लवंग होता है, लोहा का लौह होता है लोथ, लोस्ट, लोयन का लोचन, लेई का लेपिका, लंगड़ा का लंग, जैसे तैमूर लंग बोला जाता था यहाँ पर उसको, तिमर्द लिंब को, और लंगोट को लिंगपट्ट, लकड़ी को लगुड़, और लखपति को लक्षपति। ससुर को बोला जाता है श्वसुर, साईं को बोला जाता है स्वामी, ऊपर सन्यासी को सन्यासी। ये जो है ये बहुत माइन्यूट कंपैरिजन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। ये आपका तद्भव है और ये तत्सम है, ठीक है। उसके बाद साथी का हो जाता है सार्थ, साखी का साक्षी, साईं का स्वामी, सुहाग का सौभाग्य, सिंगार का श्रृंगार, ठीक है। और सेमर का हो जाता है शालमली, और सेज का हो जाता है शैया। ससुराल का बनेगा श्वशुराल या फिर श्वशुरालय, ठीक है। उसके बाद साहित्यक का बनता है साहित्यिक, सनीचर का सनैश्चर्य, सनैश्चर, साढ़ू का बनता है श्यालीवाट, सियार का श्रृंगाल, सराध का श्राद्ध, सोना का स्वर्ण, साढ़े का सार्ध, सामा का श्यामल, और आपका श्यामक है यहाँ पर, सामा का श्यामक, और सौत का सपत्नी, साग का बनता है शाक, ठीक है। सपूत का सुपुत्र, समझ का संबुद्धि, समेटना का समावर्तन, सयाना का सज्ञान, और सरसों का सरसप, सलोना का सलावन्य, सहीजन का हो जाएगा शोभांजन, सहेली का साह हेलनी, और सांकल का हो जाएगा श्रृंखला। सुई का सूची भी होता है और सूची का भी होता है, ठीक है। उसके बाद आपका सवा का हो जाता है सपाद, सपना का स्वप्न, सांप का सर्प, सोनार का स्वर्णकार, सत्तू का सक्तु, सगा का स्वक, सगा का स्वक, ठीक है। और सांसारिक का सांसारिक, सलाई का शलाका, संडसी का संदेशिका, ठीक है। उसके बाद सांचा का हो जाता है सच्चक, सांझ का संध्या, सांवला का श्यामल, सांस का हो जाएगा श्वास, ठीक है। उसके बाद साझा का शांस हो जाएगा, साठ का षष्ठी, साड़ी का शाटी, सात का सप्त, सातवां का सप्तम, साथ का हो जाएगा सार्थ, साला का हो जाएगा श्याल या श्यालक, संभल का हो जाएगा सफल, सबद का शब्द, थन का स्तन, सकना का शक्यते, सच का सत्य, सतसई का सप्तशती, 77 का सप्तति, और सताना का संतापन, संत का सत्व, 27 का सप्तविंशति, 57 का सप्त चत्वारंशप। जैसे साला का श्याल देखा था हमने, वैसे साली का श्याली होगा, सावन का श्रावण होगा, सास का श्वश्रु होगा, ठीक है। उसके बाद साही का हो जाएगा शल्य की, साहू का हो जाएगा साधु, ठीक है। सिंघाड़ा का हो जाएगा यहाँ पर श्रृंगाटक, सिख का हो जाएगा शिष्य, सिकड़ी का हो जाएगा श्रृंखला, सफ़ेद का श्वेत, सिर का शिर, और सिल का शिला। 87 का बनेगा यहाँ पर सप्ताशीत, 17 का बनेगा सप्तादश, सुई का बनेगा सूचिका या सूची, शून्य का शून्य, सीधा का सिद्ध, सीढ़ी का श्रेणी या फिर श्रेणी, मतलब श्रेणी कह सकते हैं या फिर श्रेणी कह सकते हैं, जो भी ऑप्शन में दिया उसके हिसाब से करिएगा आप। सीख का हो जाएगा शिक्षा, और सींग का हो जाएगा श्रृंग, सीला का हो जाएगा शीतल, शीस का हो जाता है शीर्ष, हरदी या फिर हल्दी का हरिद्रा, और हंसी का हो जाता है हास्य। सुअर का हो जाएगा शूकर, ठीक है। फिर हुलास का उल्लास हो जाएगा,
हरड़ का हो जाएगा हरीति, हरितकी। सुआ का हो जाता है शुक, सुआ मतलब क्या होता है? तोता। सुघड़ हो जाता है सुघट, सुथरा हो जाता है सुस्थिर, सुन्न हो जाता है श्रणु, और सुनार हो जाता है स्वर्णकार, सुन्न का शून्य, सूर्ण का शुंड, सूखा का शुष्क, सूत का सूत्र और सूना का शून्य, हरा का हरित, हल्का का लघुक, हाथ का हस्त, हिरन का हरिण, ये का हृदय, हिलना का हिल्लन, हींग का हिंगु होता है, हीरा का हीरक और होंठ का ओष्ठ। सूरज का बनता है आपका सूर्य, सेम का बनता है शिम्बा, 47 का सप्त चत्वारिंशत, 37 का सप्त त्रिंशत, सोंठ का शुष्टि, सौंध का सुगंध, सारथी का सारथी, और सोता का स्त्रोत, और 16 का षोडश, सौंप का समर्पय, और 100 का हो जाता है शत, सौरी का हो जाता है प्रसूति ग्रह, ठीक है, और सरग का हो जाता है स्वर्ग, सरबस का हो जाता है सर्वस्व, सबद का शब्द, संध्या का संध्या, सुमिरन का हो जाता है स्मरण, सगुन का शकुन, सजन का स्वजन, ठीक है। अब हा देख लेते हैं, हड्डी का हो जाता है यहाँ पर अस्थि, हाथी का हस्ती, हिनहिनाना का हेषण या फिर हेषण। उसके बाद आखिरी है हेठी का अधस्थिति, होंठ का ओष्ठ, हीरा का हीरक और हींग का हिंगु। वैसे तो हमने बहुत बड़ी लिस्ट ली है, लेकिन ये एक और अच्छी बुक की है, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं, थोड़े रिपीट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आंवला आमलक, आँख का अंक, भेष का वेश, अष्ट खेली को हम अष्ट क्रीड़ा देख चुके हैं, खजूर का खरजूर, गागर का गरगर, बारात का वरयात्रा, बालू का बालूका, जान का ज्ञान, सितार का सप्तवार, सिंह का शार्दुल, मदमाता का मदमत्त, रूप का रूप्य, रुखाई का रुक्षता, फेरना का प्रेरण, भेदी का भेदिन, मुंदरी का मुद्रिका, और मीठा का मिष्ट, बेईमानी का अनार्जव, और भाला का भल्ल, भात का ओदन, बीघा का विग्रह। होली का हम देख चुके हैं, होलिका। सुग्गा का नहीं देखा था, सुग्गा का शुक होता है, ठीक है। सोहन का शोभन, सनक का शंक, सूय यानी वीरता का शौर्य, सजाना का सज्जापन, रमना का रमण, रचना का रचन, रंभाना का रंभड़, रगना का रंजन, रंगना का रंजन, यों और ज्यों का यदा और एवं, युगल का हो जाता है युग्म और युक्त का हो जाता है युत। नरसों का हो जाता है अन्य परश्व, पाठा का पुष्ट, पांचा का पंच, और धन्ना सिंह का धनश्रेष्ठ, पीतल का पित्तल, परनला परनाला होता है प्रणाल, ठीक है। उसके बाद बोहनी होता है बोधन, निहंग होता है निसंग, ठीक है। और बौर होता है बेली, बिजली, विद्युत, बिल, विवर, और भविष्य भविष्यत। यादव का यदुवंशी होता है तत्सम, ठीक है। शबरी का शबरी होता है, शलाक का शलाका, या का वा, और याम का यामी। मौर का होता है लोमड़ी, ठीक है। और मौर का मौली होता है, सॉरी। और मौर जो मतलब कह सकते हैं हम लोग, मौर अनेकार्थक शब्द, अनेक अर्थ लिए हुए, तो मौर का मतलब चोटी भी होता है, मौर का मतलब लोमड़ी भी होता है, ठीक है। मोड़ना का होता है मोटन, मोची का होता है मोचिन, और लूटना का लुट, लूक का उल्का, ठीक है। दास का किंकर, द्वार का द्वार, और झोंटा का जूट, ठीक है। टाट का होता है तंतु, बटोही का वट वो ही, फुड़िया का होता है पंसिका, फांक का होता है फलक, फांसी का पाशिका, फहराना का प्रसारण। उसके बाद तांबा का ताम्र, तपना का तप्त देख चुके हैं हम। डिंडोरा का होता है आपका डिंडिमा, गोल का वर्तुल, खंजिता का पंगुता, अफवाह का होता है किवदंती, अजवाइन का होता है यवनिका, ठीक है। और तीली का होता है तिल, तिपाई का त्रिपाद, खटमल का खट्टामल, खुजली का खरजू, और मनका का होता है मणिका। ऐनक का क्या मतलब होता है? ऐनक अभी हमने नहीं स्टडी किया। ऐनक का उपचक्षु, चाचा का पितृव्य, और चांदी का रजत, उमस का उत्सम, किरकिरी का करकर, किरकिरा का करकट, और उरद का ऊर्ध्व, कलम का लेखनी, करेला का कारवेल, आम्ब का आम, अवध का अवध, ठीक है। और औचक का अकस्मात, शर्त का वादान, ठीक है। ये सब जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। औचक, शर्त, तकिया का तूल उपदान, घुड़साल का मंदुरा,
फव्वारे का होगा धारा यंत्र, पुड़ी का होगा पोली, चाबुक का प्रतोद, मसाला का होगा वेशकार, बजाजा का होगा विपणिका, पसली का होगा परशुका। ठीक है। उसके बाद नाश्ता का होता है प्रातराश, पगड़ी का होता है उष्णीश, कटोरा का कच्चोलक, भाले का करणी, और फर्श का होता है कुट्टिम, शीशे का त्रशु, बैलगाड़ियों का ग्रंथरियाँ होता है, और लोहे का कालायस, रुमाल का करपट, और कीर्तंग का कृतज्ञ। ठीक है। तो ये सब जो है पूछे जा सकते हैं। ये नए हैं। बादाम का ये वाताद, बादाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गुलदस्ते का हो जाएगा यहाँ पर स्तबक, और तीन कूट का हो जाएगा त्रिकूट।